नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 12 अगस्त का दिन इतना महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगस्त का महीना आप समझिए कि क्रांतिवीरों का महीना है और इसलिए ये क्रांति बहुत ठीक तरीके से चल भी रही है। तो 12 अगस्त की के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है, आज इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यारवाज तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जान तो इसी तोते में अटकी हुई है। और शुरुआत में यह लगा कि सीबीआई ने ठीक काम नहीं किया है, लेकिन आज मैं सीबीआई ने जो काम किया है एसएसआर वॉरियर के लिए और तमाम देश के हमारे क्यूवाइब के दर्शकों के लिए, आज की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, मार्च 2025 जब सतीश सालियान ने, दिशा सालियान के पिता ने कंप्लेन फाइल करने के लिए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का रुख किया। सैकड़ों मीडिया वाले थे, मीडिया का हुजूम चल रहा था, इधर वकीलों का हुजूम चल रहा था। और दिशा के पिता सतीश सालियान पहली बार 5 वर्ष में 8-9 जून को जो 2020 में हत्या हुई दिशा की, उसके बाद से पहली बार दिशा के पिता ने हिम्मत जुटाई और पहली बार जब उन्होंने क्यूवाइब से बात की, मुझसे बात की, ऑफ द रिकॉर्ड बात की, फिर उसके बाद हमारे साथ कैमरे पर आए, हमसे उन्होंने बात की। भरोसा हुआ हमारे ऊपर कि हां, क्यूवाइब नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है और इसमें क्यूवाइब नेटवर्क को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सत्य और न्याय के साथ क्यूवाइब नेटवर्क खड़ा है। मैं खड़ा हूं। मैंने कहा कि आशुतोष पाठक समझौता नहीं करेगा और हमने समझौता कभी किया नहीं। बहुत सारे प्रलोभन आए, बहुत सारे, इसकी चर्चा में कर चुका हूं। मित्रों, आज ये हालात हैं कि एक तरफ आम आदमी की ताकत खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ भ्रष्ट रसूखदार लोग खड़े हैं। भ्रष्ट, उनके साथ सत्ता का भी समर्थन है। और विनम्रता नहीं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि उनके साथ सत्ता का भी समर्थन है। झूठ बोलने वाले नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आकर के कि दिशा के पिता का संज्ञान ले लिया गया है और उनके एक एक कंप्लेन पर काम होगा, सब ठकुर सुहाती थी, झूठ था। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को सीधा सीधा कह रहा हूं, माननीय राम कदम साहब, देखिए, दूसरे मीडिया वाले आपकी ठकुर सुहाती करेंगे, क्यूवाइब नेटवर्क ऐसा करने वाला नहीं है। अच्छी बात होगी तो डंके की चोट पर तारीफ करूंगा, बुरी बात होगी तो डंके की चोट पर सबके सामने मुखालफत करूंगा। राम कदम साहब को मैं ढूंढ रहा हूं। कहां है राम कदम साहब? प्रेस में आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कहां है वो? डिप्टी होम मिनिस्टर किधर है महाराष्ट्र के, जिन्होंने ऑन द फ्लोर आउट ऑफ द हाउस कहा कि दिशा के पिता के जितने कंप्लेन हैं उसका सरकार ने संज्ञान ले लिया है। और सरकार ने जब संज्ञान लिया तो रिप्लाई शैलेंद्र नगरकर का आ गया। निर्लज्ज और पतित रिप्लाई। किसके कहने पर शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई किया? इसका जवाब सरकार के पास है क्या? नहीं है, नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब दुनिया की भ्रष्ट और रसूखदार लोग एक तरफ खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ आम लोगों की ताकत और हमारे कानूनी योद्धा और मीडिया के रूप में अपनी जान की बाजी लगा करके अगर क्यूवाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है,
आखिरी अंजाम तक ये मामला पहुंचेगा। बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन इधर आम आदमी की ताकत वो जानते नहीं हैं। करोड़ों लोगों की दुआ साथ चल रही है दिशा के पिता के साथ और सुशांत की बहनों के साथ। करोड़ों लोगों की दुआ, और दुआ से बुद्धि खुल रही है, विवेक खुल रहा है। हमारे कानूनी योद्धा एक के बाद एक सबूत, तर्क, साक्ष्यों के आधार पर तर्क पेश कर रहे हैं, और साक्ष्य और तर्कों के सामने ये रसूखदार पैसे वाले लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। और जो कुछ भी उन्होंने अभी महल बनाया हुआ है ताश के पत्तों का, वो भी ढेर हो जाएगा 12 अगस्त को। 7 अगस्त को पहला ढेर किया हम लोगों ने, और अब 12 अगस्त और फिर 18 अगस्त। 12 अगस्त को उनका महल ताश के पत्तों की तरह ढेर होने वाला है। सीबीआई ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। आज यही आपके लिए ब्रेकिंग है। इसीलिए ये जो यारवाज हैं, जो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की फौज बिहाइंड द कर्टेन काम कर रही है, अभी भी कर रही है। कुछ एसीपी हैं, कुछ डीसीपी हैं, कुछ कमिश्नर हैं पूर्व के, वो सब मिलकर के पुलिस महकमे पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपने रिप्लाई फाइल किया है उसकी पेचीदगी को निकालो, क्योंकि नीलेश ओझा और उसकी टीम उसके परखचे उड़ा देगी। उनकी पूरी टीम तुम्हारी ये जो तुमने पेश किया है रिप्लाई, उसके परखचे उड़ा देगी। तो सब लोग बैठ करके मंथन कर रहे हैं, क्या तरीका निकाला जाए, पुलिस को कैसे बचाया जाए, मालवानी पुलिस स्टेशन की भ्रष्ट निकृष्टतम इन्वेस्टिगेशन को बचाया कैसे जाए। तो छुप छुप करके मीटिंग्स हो रहे हैं मुंबई में, बचाने की कोशिश हो रही है। अब इसी दौरान आ गया 12 अगस्त, मंगलवार, मतलब बजरंगबली का दिन। बजरंगबली की गदा चलने वाली है। और जिस सीबीआई को आज तक हम सब ने कटघरे में खड़ा किया, उस सीबीआई ने एसएसआर वॉरियर आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी है। और मैं तब भी ये अपना दिमाग लगा रहा था कि ये जो मीडिया में क्लोजर रिपोर्ट की खबरें आ रही हैं, ये क्या है? क्या सीबीआई ने वाकई में क्लोज कर दिया सुशांत के केस को?